ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज जेठ माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि और गुरुवार है और कल संकट चोट का व्रत रखा जाएगा। शुक्रवार को रखा जाएगा। तो व्रत रखने वाली सारी बहनें इस बात का ध्यान रखें कि आप सभी श्रोताओं को मंगल जीवन की कामना करते हुए आज शुरू करते हैं आज की कथा। प्रेम से बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। एक समय की बात है, एक तालाब में एक मेढक और एक मेढकी रहा करते थे। मेढकी हमेशा सुबह जल्दी उठती और तालाब से बाहर आकर पाल पर बैठ जाती और सावा पहर दिन चढ़ने तक गणेश जी की पूजा किया करती थी। मेढकी का इस तरह गणेश जी की पूजा करना मेढक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वह कहता कि कौन है गणेश जी, मैं तो किसी गणेश जी को नहीं मानता। गार खाती ना मिट्टी खाती, भूखी प्यासी पाल पर बैठी रहती है। मुझे देखो कितना हट्टा कट्टा हूँ, कोई विनायक जी की पूजा नहीं करता हूँ। पर मेढक की बातों का कोई असर नहीं होता। मेढक रोजाना इस तरह चिल्लाता रहता तो मेढक रोजाना इसी तरह चिल्लाता रहता तो वह सुनते सुनते एक दिन गणेश जी भगवान नाराज हो गए और गणेश जी की माया से उस तालाब पर राजा कि एक दासी पानी भरने के लिए आती है और घड़े में जैसे ही पानी भरता है तो मेढक और मेढकी पानी के साथ उस घड़े में चली जाती है। तो वह घर ले जाकर उस पानी के घड़े को भट्ठी पर चढ़ा देती है और नीचे आग जला देती है। तो जैसे ही पानी गर्म होता है तो मेढक तो बुरी तरह से जलने लगता है और ज़ोर ज़ोर से चीखने लगता है और मेढकी अपनी गणेश जी की पूजा में लगी रहती है। तो वह कहता है कि मेढकी की मैं तो गर्म पानी में जल रहा हूँ और तुम आराम से बैठी हो। तो वह बोली कि नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं जल रही हूँ, मुझे तो ठंडी ठंडी हवा आ रही है। तो मेढक कहने लगा कैसी बातें कर रही हो, घड़े के अंदर पानी उबल रहा है और तुम कह रही हो कि मुझे तो ठंडी ठंडी हवा आ रही है। तो मेढकी कहने लगी कि मैं तो गणेश जी की पूजा करती हूँ और गणेश जी भगवान मेरी रक्षा करते हैं। तो यह सुनकर मेढक कहने लगा कि आज तुम तेरे गणेश जी का ध्यान कर, हम इस मुसीबत से छूट जाएं, हमारी जान बच जाए, फिर आज के बाद मैं भी तुम्हारे साथ रोजाना सावा पहर दिन चढ़ने तक गणेश जी की पूजा किया करूँगा, तब कुछ नहीं खाऊंगा, पूजा करने के बाद ही गार मिट्टी खाया करूँगा। तो मेढक के कहने पर मेढकी ने मन में ही मन गणेश जी का स्मरण किया। तो गणेश जी की माया से वहाँ दो साथ लड़ते हुए आए और उस मटके से टकरा गए। मटका फूट गया और मेढक मेढकी बाहर निकल गया, तालाब में पहुँच गए और मेढक को गणेश की माया समझ में आ गई। अब वह भी रोजाना मेढकी के साथ सावा पहर दिन चढ़ने तक तालाब की पाल पर बैठकर गणेश जी की पूजा का अर्चना किया करता था। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने मेढक मेढकी की रक्षा की वैसे ही हमारी और हमारे परिवार की रक्षा करना, सुख समृद्धि सुख सौभाग्य बनाए रखना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। अब अपने सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। बोलिए लपसी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके दो बच्चे थे, एक बेटा था एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का नाम का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही अच्छी संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता। समय के साथ दोनों भाई बहन बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई पर भाई का वही हाल था। उसमें माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो, लेकिन उस पर उसकी बातों का कोई असर नहीं हुआ। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए, जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो वह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसके लूटने और चोरी करने की आदत से
सारे गांव वाले उसे लपसी कहने लगे। तो लपसी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी को सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लपसी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव और पार्वती जी जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी, तो लपसी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज यह सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगी तो लपसी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगे कि तुम चोरी क्यों करते हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लपसी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप है, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लपसी की बात सुनकर माता पार्वती कहने लगे कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लपसी कहने लगा कि मेरे घर वाले बनेंगे। तो पार्वती कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लपसी कहने लगा कि मैं लूट कोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर है बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ और अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारा पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लपसी भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो वह आप मेरे पाप के भागी बनोगे। तो लपसी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारे पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लपसी हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ लूट कोस कर लाता हूँ वह आपके लिए तो लाता हूँ, देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम से तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या यह सब हमें मिलता। तो पिताजी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि चोरी करने से जो पाप लगता है तो उस पाप के आप मेरे भागीदार बनोगे क्या। तो लपसी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे माँ बाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितनों महीनों से चोरी करता रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और यह तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा। तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर के बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है। वह तो कहने लगी कि मामा, पाप के भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह की कहते ही लपसी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिव जी भगवान और माता पार्वती के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया और यही है जो पाप के भागी बनने को तैयार है। फिर लपसी बड़े ही दिन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया है वह बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। तो अब तुम भी बताओ मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी। तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुई और लपसी के कच्चे सूते का एक छोटा सा गोला देते हुए कहें कि लपसी, यह सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लपसी बहुत ही खुश हुआ, सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपने भांजे के कंधे पर बैठाया, भगवान का सूत लिया और सूत को खत्म करने लगा।
तो वह सूत खत्म हो कहाँ होने वाला था। लपसी चक्कर लगाता गया पर वह सूत्र खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए। वह सूत्र खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे। तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी चलो लपसी को चलकर देखते हैं। तो शिव जी कहने लगे कि वह चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा। तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल के वृक्ष के पास आए तो देखा कि लपसी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। तो वह चारों ओर गहरी खाई हो गई और लपसी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूछें, नाखून बढ़ गए। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वह कब का ही चला गया होगा, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति। और माता पार्वती की बात सुनकर शिव जी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिव जी ने एक सोने का कड़ा लपसी के आगे फेंक दिया। तो लपसी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव जी पार्वती की ओर गया। तो वह हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब मेरे तो पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए, आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिव जी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए। तो शिव जी की बात सुनकर लपसी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते, और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिव जी ने कहा अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लपसी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लपसी बहुत ही शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। तो शिव जी कहने लगे कि नहीं लपसी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता, अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल में शिव माता पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिव जी ने फिर से उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिव जी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपस्वी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तू अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा, और तूने 24 वर्ष तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लिपेगी तो उसका पुण्य फल भी तुझे मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तिवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं तो हम साथ में मोली का धागा और कुछ नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुझे मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुझे मिलेगा। उसी दिन से अगर व्रत का पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका पुण्य फल भी तुझे मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह की पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है और शाम की अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते को होती है, और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता है। घर की बहन बेटियों को सूट और तिवल के साथ बहन स्वरूप कुछ रुपये जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद लपसी तपसी की कहानी कही और सुनी जाती है। कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी के मिलो। हमारे पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिल। बोलिए लपसी तपसी की जय हो। तो ये थी आज की कथा छोटी सी। आप सभी सुनकर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही शिला भक्ति स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और सभी श्रोताओं से हमें एक छोटा सा निवेदन है कि आप जहां से भी इस वीडियो को देख रहे हैं, कथा का श्रवण कर रहे हैं, उस जगह का नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ताकि आने वाली वीडियो में आपका नामों का स्मरण किया जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय।